उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से महिला उत्पीड़न का एक और गंभीर और चौंका देने वाला मामला परिवार न्यायालय परिसर से सामने आया है। यहाँ एक पीड़िता को न्याय मांगना भारी पड़ गया। परिवार न्यायालय के बाहर महिला को घेर कर न केवल मारपीट की गई बल्कि उसके साथ अश्लील हरकतें कर जान से मारने की भी धमकी दी गई। इस मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्यवाही न करने पर पीड़िता ने अब सीधे डीआईजी पुलिस मुरादाबाद मुनिराज से न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता सोबिया जिला बिजनौर की रहने वाली है। उसने बताया कि उसका निकाह 13 मार्च 2010 को जईम पुत्र मौलाना नसीम अहमद गाजी निवासी सराय पुख्ता थाना गलशही जनपद मुरादाबाद के साथ हुआ था। विवाह के बाद उससे 3 बेटियां पैदा हुई। बेटा न होने की वजह से ससुराल पक्ष द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। पीड़िता के अनुसार उसके साथ आए दिन मारपीट की जाती थी और मानसिक उत्पीड़न भी किया जाता रहा। पीड़िता ने बताया कि आखिर में उसे घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद पति जईम अहमद जो कि मरकज वाली मस्जिद पुख्ता सराय ने दूसरा निकाह कर लिया। मजबूर होकर पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। पति के खिलाफ धारा 323 व 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था, जो वर्तमान में न्यायालय एजीएम 2 में विचाराधीन है। इसके अलावा धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण का मामला परिवार न्यायालय बिजनौर में चल रहा है, जिसमें न्यायालय द्वारा 25,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण का आदेश भी पारित किया जा चुका है। पीड़िता के अनुसार 11 दिसंबर 2025 को वह भरण पोषण की धनराशि की वसूली के सिलसिले में परिवार न्यायालय बिजनौर पहुंची थी और इसी दौरान न्यायालय परिसर के बाहर उसके पति जईम अहमद, तमीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, अनीस पुत्र अब्दुल हफीज, डॉक्टर सरफराज सहित अन्य लोगों ने उसे घेर लिया। आरोप है कि आरोपियों ने पीड़िता पर मुकदमा समाप्त कराने का दबाव बनाया और मना करने पर आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की और साथ ही अश्लील हरकतें भी उसके साथ की गई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसे जान से मारने की भी धमकी दी। घटना के समय शावेज पुत्र फरीद अहमद निवासी बिजनौर तथा आसपास मौजूद अन्य लोगों ने हस्तक्षेप कर किसी तरह पीड़िता को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी अनीस एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिससे उसे लगातार जान का खतरा बना हुआ है। आरोप है कि उक्त लोग किसी भी समय उसके साथ कोई गंभीर वारदात को अंजाम दे सकते हैं। पीड़िता ने बताया कि उसने इस घटना के संबंध में पहले भी पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। पुलिस की निष्क्रियता से आहत होकर दिनांक 16 जनवरी 2026 को पीड़िता सोबिया अंजुम ने इंसाफ डीआईजी मुनिराज मुरादाबाद को प्रार्थना पत्र सौंप कर मांगा है और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़िता ने डीआईजी से मांगी है कि आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि उसे और उसकी बेटियों को सुरक्षा मिल सके। वहीं इस मामले ने एक बार फिर न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। क्या नाम है आपका और किस संबंध में आज डीआईजी साहब के एप्लीकेशन दी आपने? मेरा नाम सोबिया अंजुम है। मैंने अपने ससुराल वालों की वजह से एप्लीकेशन दी है। वो लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। 2010 में मेरी शादी हुई थी और मेरे 4 बेटियां थी बड़े ऑपरेशन से। बेटे की वजह से उन्होंने किससे हुई थी शादी? जईम अहमद, मुफ्ती जईम अहमद। कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं गल शहीद मरकज वाली मस्जिद। क्या है मरकज वाली मस्जिद में? इमाम जी। तो आज के संबंध में आए थे डीआईजी साहब को? मैं इसीलिए आई हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए और मेरी बच्चियों का हक चाहिए मुझे। मेरे 3 बच्चियां हैं, एक बच्ची मेरी इंतकाल हो गया था और बड़े ऑपरेशन से मेरी बेटियां हुई थी और उनकी ख्वाहिश थी कि बेटा क्यों नहीं है। इसी वजह से उन्होंने महल्ले की लड़की से 4 साल से अफेयर चल रहा था उससे और उसी से ही निकाह किया है। वो मेरी नंद की सहेली थी, घर पर आना जाना लगा रहता था उसका बार बार और उसी से निकाह किया है 2022 में। और मैं 4 साल से अपने घर पर हूँ, ना कोई खैर ना खबर, ना कोई बच्चों का खर्चा, कुछ भी नहीं देते मुझे। इससे पूर्व में भी कोई मुकदमा आपका कोर्ट में विचाराधीन? जी, कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं मेरे। क्या स्थिति कोर्ट में, क्या जवाब दाखिल किया, क्या कहा है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुकदमे चल रहे हैं। अभी खर्चे का भी चल रहा है। अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि फाइनल हो कुछ। मौजूदा कितनी बेटी हैं आपके पास? मेरे पास 3 बेटियां हैं। कितनी कितनी उम्र है उनकी? बड़ी बेटी की 15 साल है और छोटी बेटी मेरी जो थी छोटी, उसका इंतकाल हो गया था और जो तीसरे नंबर की बेटी है उसकी उम्र 8 साल है। चौथे नंबर की बेटी है 7 साल। क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ मेरी बच्चियों का हक मिलना चाहिए और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, क्या आश्वासन दिया डीआईजी साहब ने? डीआई साहब ने यही कहा है कि तुम्हें ज़रूर तुम्हारी बच्चों का हक भी मिलेगा और तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। जिनका आप नाम ले रही हैं वो इस मस्जिद में इमामत कर रहे हैं और उनके पिता का क्या नाम है? नसीम अहमद। और जिन साहब का निकाह उनका क्या नाम है? जईम अहमद। उनके पिता का नाम?
नसीम अहमद ये क्या थे मस्जिद के अंदर? इमाम थे। कौन सी मस्जिद में? कौन सी मस्जिद में? मरकज कल शहीद। सर क्या नाम है आपका और किस संबंध में डीआईजी ऑफिस आए थे आप? मेरा नाम औसाफ अली है। मैं डीआई साहब के यहाँ इस संबंध में आया था कि ये लोग 11 दिसंबर को कौन लोग, पूरा नाम पता के साथ जी बताइए। मेरी बेटी के ससुरालिया मेरे दामाद मुफ्ती ज़ईम जो मरकज़ वाली मस्जिद में इमाम हैं, उनके साथ उनका भाई था छोटा तमीम, और एक था उनके साथ में जिसे उस मोहल्ले में ज़्यादा बदमाश भी मानते हैं, अनीस अहमद। एक था डॉक्टर सरफराज। तो ये लोग गए थे, तो मेरी बेटी वहाँ तारीख करके मुकदमे की जब बाहर निकली तो इसके साथ में उन्होंने बदतमीज़ी वगैरह की। जब इसकी हमने दरख्वास्त दी वहाँ थाने में, तो वहाँ कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई, तो हम डीआई साहब के यहाँ उस दरख्वास्त को देने गए थे ताकि हमें इंसाफ मिले। अच्छा, कितना समय हो गया इनकी शादी हुए? इनकी शादी हुई, ये 2010 में शादी हुई थी जी इनकी। 2022 में घर आ गए। 2022 में असल में ऐसा था, जब पहली बेटी इसको पैदा हुई थी तो वो पहली बेटी भी इन्होंने जब उस बेटी को नकारा तो मैंने अपने पास रख ली थी। 6 दिन की मैं अपने घर ले आया था, उस बच्ची को मैं पाल रहा था। फिर दूसरी बेटी का इंतकाल हो गया था, तीसरी पैदा हुई तो वो 2 महीने की मैं अपने घर ले आया था, क्योंकि इनको बेटियाँ अच्छी नहीं लगी। तो मैं अपनी बेटी से कहता था, बेटी ये बेटियाँ मैं पाल दूंगा तेरी। अब होते होते ये हुआ जी, जब चौथी बच्ची पैदा हुई तो डॉक्टर ने कहा कि अब कोई बच्चा पैदा नहीं होगा इसके। तो इन्होंने इसके साथ जास्ती करी। उस जास्ती में ये बीमार पड़ी और इतनी बीमार पड़ी कि इसे मैं उठा करके लेके देहरादून हॉस्पिटल में चला गया। उस बीच में इस दामाद ने मेरे इस लड़की से निकाह कर लिया जो आज उसके घर में है। 4 साल से उसका अफेयर भी चल रहा था और उससे उसने निकाह कर लिया। उससे 2 बच्चे हो रहे हैं उसके। महल्ले की लड़की है वो भी। अच्छा, क्या नाम है उनका पूरा और उनके पिता का क्या नाम है? ये है मुफ्ती ज़ईम और इनके वालिद का नाम है मौलाना नसीम गाजी। थैंक यू।